Hello student, welcome back in our YouTube channel. The person who didn't subscribe our YouTube channel, please subscribe the channel and like and share video. तो गाइस ये आज का जो हमारी वीडियो है वो है हमारी प्लस टू क्लास से रिलेटेड, जिसका हम फर्स्ट बुक जो हमारी फ्लेमिंगो है उसका फर्स्ट लेसन हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। एक इंटरेस्टिंग लेसन है गाइस। मोस्टली जो पर्सन्स हैं उनके साथ इस जो स्टोरी के अंदर जो स्टोरी रिलेट की गई है उसी से रिलेटेड होता है। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग में नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ हमारे से छूटने वाली होती है या कोई इंसान हमसे अलग होने वाला होता है, तब वो चीज़ें जो हैं हमें ऐसा लगता है कि ये जो है हमसे अलग नहीं होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है हमारी द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंस डोडे। लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे 1840 to 1897. He spent a little year on this earth. Who was a French नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या थे? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखने वाले थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर 1817 और 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लीड बाय बिस्मार्क। ये जो स्टोरी है, जो लास्ट लेसन जो है, वो उस टाइम सेट किया गया है जब फ्रेंको पर्शियन वार हुआ था 1870 और 1871 में, जिसमें फ्रांस जो है वो पर्शियन से हार गया था, जिसको लीड किया था बिस्मार्क ने। पर्शियंस देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पर्शियन जो है वो उस समय वो देश आते थे जो आजकल जो है जर्मनी के अंदर आते हैं, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian's hand. इस स्टोरी में क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सैस और लोरेन, वो पर्शियंस के हैंड में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो रिज़ल्ट हुआ, जो अल्सैस और लोरेन जो है वो पर्शियन के हाथों में चला गया, उसका जो स्कूल लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। In great dread of, count on, thumbed at the ass, in unison a great burstle reproach our self-death. Let's start the lessons. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. I जो है गाइस, यहाँ पे जो नरेटर है स्टोरी का, फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बॉय वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह जो है स्कूल के लिए बहुत लेट शुरू किया, यानी मैं स्कूल के लिए जो है सुबह लेट गया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और क्या है, एक ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मीन होता है डांटना, डांट का जो मेरे को भय था, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. विशेष रूप पे उस बात के लिए जो हमारे M. Hamel थे, मिस्टर जो हैमल हैं, मोइजियर जो हैमल हैं, उन्होंने कहा था कि वो उनसे जो है वो हमारे से क्वेश्चंस पुट करेंगे किससे रिलेटेड, पार्टिसिपल्स के लिए रिलेटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे तो उनके पहले वर्ड के बारे में भी पता नहीं था, यानी मैं तो उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और अपना जो दिन है वो बाहर बिताऊँ, स्कूल में ना जाऊँ। इट वॉज सो वार्म
सो ब्राइट, जो बाहर जो थी वो बड़ी गर्मी थी और बड़ी शाइनिंग थी, सूर्य जो है आकाश के अंदर चमक रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बर्ड्स जो थे वो चर्पिंग कर रहे थे एज ऑफ द वुड। एज ऑफ द वुड मीन्स जो जंगल के कॉर्नर थे उनके किनारों के ऊपर बाहर आकर के चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक इन द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और ओपन फील्ड के अंदर पीछे जो सॉ मिल था, जो आरा मिल लगी हुई थी, उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये जो सारी चीज़ें जो थी, कौन कौन सी चीज़ें, जो बर्ड्स का चर्पिंग था और जो पर्शियन सोल्जर का जो ड्रिलिंग करना था, ये सारी चीज़ें जो थी वो टेम्प्ट कर देने वाली थी, ललचारित कर देने वाली थी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर देने वाली थी कंपैरेटिवली पार्टिसिपल के रूल्स की। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्क्वील। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन अपने आप को रोकना, उन अटेम्प्टिंग चीज़ों की तरफ अपने आप को ले जाने से मेरे अंदर एक पावर थी कि मैं अपने आप को रेसिस्ट कर सका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी तेज़ी से स्कूल की ओर चल दिया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the dwarfs, the order of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be matter now? तो गाइज ये जो पैसेज है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था, जहाँ पे कोई भी न्यूज़ जो है, आपने अपनी क्लासरूम के आगे या अपने स्कूल के हॉल के अंदर बुलेटिन बोर्ड देखा होगा, जहाँ पे जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ जो है पोस्ट की जाती है या पेस्ट की जाती है। तो बुलेटिन बोर्ड के आगे क्या था, एक बड़ी सी भीड़ थी वहाँ पर। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, जो भी हमारी बैड न्यूज़ थी, हैड कम फ्रॉम देयर, और वहीं से हमें जो है अपने जो बैड न्यूज़ थी, जो बुरे समाचार थे, वहीं से मिलते थे। द लॉस्ट बैटल, युद्ध के अंदर हार। द ड्वार्फ, आर्मी के अंदर ज्वाइन करने का आदेश। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि मैं स्कूल की तरफ जा रहा था और ऑलरेडी लेट था, तो मैंने बिना रुके ही सोचा, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मैटर हो सकता था, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वेचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. जब मैं वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी जो है then as I hurried by as fast as I could, जब मैं वहाँ से जितना मैं तेज जा सकता था जा रहा था, गया द ब्लैकस्मिथ, वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था वेचर। हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ था, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स हे बॉय, हे गाइस, इतनी तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जो है तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है अपने स्कूल में जाने के लिए, तुम अपने स्कूल में चले जाओगे क्योंकि काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि जो वो वेचर है, जो ब्लैकस्मिथ वेचर है, वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के जो छोटे से गार्डन के अंदर हाँफता हुआ, आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स मेरी सांस जो है स्लो डाउन नहीं हो रही थी, मैं हाँफता हुआ उसके छोटे से गार्डन में पहुंचा। Unusually when school begins, there was a great bustle which could be heard out in the street. This is the first surprise that I heard.
I notice. I means the narrator of the story, Little French. Usually, when school begins, there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening and the closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the tables. But now it was all so still. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Though the window walking up and down with his terrible iron ruler under his arms, I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. यूजली आमतौर पर क्या होता है गाइस कि जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर जब स्कूल आज का जो फर्स्ट टाइम होता है, जब स्कूल अभी तक लगा नहीं होता, तो हम क्या देखते हैं कि शोर शराबा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। आमतौर पर यही देखा जाता है स्कूल्स के अंदर, स्कूल के जो ओपनिंग आवर होते हैं उसके अंदर। लेकिन उस टाइम क्या था, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल्स, क्या होती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसे कि गली से बाहर दूर दराज से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का ओपनिंग और क्लोजिंग, जो डेस्क होते हैं गाइस, स्टूडेंट्स जो हैं उनको कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, ये आवाज़ें, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन्स होते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि एक सुर में ज़ोर ज़ोर से अपने लेसन्स को रिपीट करते हैं, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपनी लेसन्स को जो हम लर्न कर रहे होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर तरीके से हम अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं, ताकि किसी की जो दूसरे बच्चे की जो साउंड है वो हमारे कानों पे ना पड़े और हम अपने लेसन में डिस्टर्ब ना हो। Very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, और टीचर्स जो था, टीचर क्या करते थे, टीचर्स जो है अपने रूलर को, अपने डंडे को, अपनी स्टिक को क्या है टेबल के ऊपर रैप कर रहे थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर अब जो था बिल्कुल शांत था। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर स्कूल की यूजुअल तरीके से देखा जाए तो ओपनिंग में क्या होता है, बस्टल होती है, जिसकी साउंड को क्या है आप स्ट्रीट में सुन सकते हो, डेस्क की ओपनिंग क्लोजिंग है, लेसन्स की रिपीटिंग है, यूनिसन मैनर में है, और जो टीचर्स की जो रूलर का रैपिंग है टेबल के ऊपर, वो जो सारी साउंड है उसे आम तौर पर क्या है सुना जा सकता था। पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो है सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन होता है सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस और कंफ्यूजन, अफरा तफरी का जो वो टाइम होता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं इस का फ़ायदा उठाता था, इस अफरा तफरी का, बिना किसी की नज़र में आए अपने डेस्क तक पहुंचने में। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, विंडो के माध्यम से, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से गया था क्लासरूम के अंदर, बैकग्राउंड से ही घुसता था विंडो के माध्यम से, तो विंडो के थ्रू मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सारे अपने प्लेसेस के ऊपर बैठे थे, अपने अपने डेस्क के ऊपर बैठे थे ऑलरेडी। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल थे वो कभी क्लास में आगे जाते कभी पीछे आते, अपनी टेरिबल जो आयरन रूलर था उसको अपनी आर्म के नीचे रखे। आई हैड टू ओपन द डोर, फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने से मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो कि क्या मैं कितना ब्लश था, कितना शाय था, कितना शर्मिंदा था इस बात के लिए, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था उस टीचर से, मुझे डर भी लग रहा था। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमल
saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, if little French, we were beginning without you." But nothing happened, पर कुछ नहीं हुआ. M. Hamel saw me, M. Hamel ने मुझे देखा, and said very kindly, और बड़े ही काइंड तरीके से मुझे कहा, क्या कहा? Go to your place quickly, तेज़ी से अपनी जगह पे जाओ, फटाफट अपने जगह पे बैठो, लिटिल फ्रेंच. तो ये आपके जो नरेटर है स्टोरी का, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, जो बता रहा है, वो है लिटिल फ्रेंच. वी वर बिगनिंग विद यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had to go a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. I jumped over the bench. मैंने क्या है, जंप के ऊपर, बेंच के ऊपर से जंप किया और अपने डेस्क के ऊपर बैठ गया. Not till then, तब तक, when I had got a little over my fright, जब तक कि मुझे अभी, मैं अपने जो थोड़ा सा मुझे डर था उसके ऊपर मैंने काबू भी नहीं पाया था. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट के अंदर था, यानी मेरी टीचर ने क्या पहन रखा था, अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसको एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था, जिसकी कढ़ाई की गई थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइस डेज, जिसे वो इंस्पेक्शंस डे के ऊपर जब निरीक्षण करना होता था उस दिनों में, या प्राइस के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉल्व, और इसके साथ साथ क्या था कि पूरा जो स्कूल था वो कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और सोलम लग रहा था, मीन्स सीरियस लग रहा था. बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो सेकंड जो सरप्राइजिंग जो सीन था जिससे सरप्राइज हुआ नरेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर. तो दूसरा जो सीरियस टॉपिक था, जो सीरियस मैटर था, जिसको उसने सबसे ज़्यादा, जिससे वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ, वो था ऑन द बैक बेंचेस, पिछले जो बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अस, हमारे जैसे स्टूडेंट बैठते हैं क्लास के अंदर टीचर्स के आने पर, वैसे ही जो स्कूल के जो विलेज वो पीपल थे वो भी बैठे हुए थे. ओल्ड होजस विद हिज 3 कोन हैट, उसमें एक क्या था, ओल्ड होजस था जो अपनी 3 कोन हैट पहने हुए था. द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके साथ साथ कई दूसरे लोग भी बैठे हुए थे. तो कौन कौन बैठा हुआ था? गांव के जो मेन थे उसमें ओल्ड होजर था, फॉर्मर मेयर था और फॉर्मर पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, और उसके साथ कुछ और लोग भी बैठे थे. एवरीबडी लुक सैड एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbs at the S, and he held it open on his knee with his great spectacles laying across the pages. Everybody looked sad. हर कोई कैसा दिख रहा था, हर कोई हैरान था, परेशान था, उदास था. एंड जो होजर था हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है गाइस जो अर्ली, जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है, अर्ली एज की जो फर्स्ट क्लास होती है, जिसको कि हम कायदा भी बोलते हैं, तो अपना क्या लेके आया था, वो ओल्ड प्राइमर लेके आया था, वो अपनी कायदे को लेके आया था. थम्ड एट द एज, जो कि एज के ऊपर थम्ड थी, मुड़ी हुई थी. आपने देखा होगा कि ओल्ड बुक जो है अपने कॉर्नर्स के ऊपर फोल्ड हो जाती है. थम्ड मीन क्या होता है? फोल्डेड. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज. उसने क्या है, इसके ऊपर, इस प्राइमर के ऊपर क्या है, कायदा रख इस प्राइमर के ऊपर क्या है, अपनी जो स्पेक्टेकल्स थी, जो बड़ी बड़ी जो चश्मे थी, उसको खुले पेजों के ऊपर रख रखा था, अपने नीज के ऊपर. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order had came from Berlin to teach
only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. This is a very important passage point of view your examinations, guys. So be very attentive toward this passage. While I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों से हैरान परेशान हो रहा था, एम हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर. माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन होता है बैठ जाना, ऊपर बैठ जाना. अपनी चेयर के ऊपर बैठ गया. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी दुख दर्द भरी आवाज़ और एक जेंटल टोन के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका इस्तेमाल उसने मुझसे किया था, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये अंतिम लेसन है जिसे मैं आपको पढ़ाऊँगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लोरेन. ऑर्डर जो है बर्लिन से, ये ऑर्डर आ चुका है कि जो अल्सैस और लोरेन के जो स्कूल हैं उसमें केवल और केवल जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. कल आपका जो नया मास्टर है वो आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहूँगा कि आप सभी पूरा ध्यान दें. What a thunderclaps these words were to me. कितने ज़्यादा हैरान परेशान, जैसे कि बिजली कड़कती है आकाश के अंदर, आसमान के अंदर, उसी प्रकार से ये जो शब्द मेरे लिए थे. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. Wretches means poor, बेचारे, अभागे. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. तो यही न्यूज़ पे जो थी, जो कि उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पेस्ट की गई थी. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense, were old friend now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. My last French lesson, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ, फ्रेंच भाषा के अंदर मेरा लास्ट लेसन. वाई, क्यों? I hardly knew how to write. मैंने तो अभी सीखा ही नहीं है कि कैसे किसी चीज़ को लिखा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर. मुझे यही अपना जो लर्निंग है वो छोड़नी पड़ेगी. देन ओ हाउ सॉरी. तब मुझे एहसास हुआ, मुझे खेद प्रकट हुआ. आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. मुझे अपने आप के ऊपर इस बात के लिए खेद हुआ कि मैंने जो अपने लेसन्स को नहीं सीखा. तो सीकिंग बर्ड्स एग, मैं हमेशा बर्ड्स के एग्स की तरफ सीख करता रहा, बर्ड्स के एग्स को ढूंढता रहा. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और सार के ऊपर स्लाइड करने की सोचता रहा. माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ नॉइसेंस अ वाइल अगो. मेरी किताबें जो कि कुछ समय पहले मुझे बेकार लग रही थी, वेस्ट चीज़ें लग रही थी. सो हैवी टू कैरी, उन्हें लाना ले जाना मेरे लिए भारी लग रहा था. माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, और माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ. अब मेरी जो ग्रामर थी और जो मेरा हिस्ट्री जो था सेंट से रिलेटेड, वो मेरे ओल्ड फ्रेंड नज़र आए थे. दैट आई couldn't गिव अप, जिन्हें कि मैं छोड़ नहीं सकता था. एंड एम हैमल, और एम हैमल भी वैसा ही सीम हो रहा था. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो विचार कि वो बाहर जा रहे थे, वो हमें छोड़ के जा रहे थे.
that I should never see him again, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा. Made me forgot all about his ruler. इस सारी सोच ने, इस सारे विचारों ने मुझे उनके रूलर और कितने वो क्रैंकी थे, कितने वो सनकी थे, ये सारी बातें भुला दी. Poor man. It was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, and now I understood. बेचारा. It was in honor of his last lesson. ये उसके जो अंतिम लेसन था उसके ऑनर में था, सम्मान में था, that he had put on his fine Sunday cloth, कि उसने अपनी संडे की जो फाइन क्लोथ थी वो पहन रखी थी. एंड नाउ अंडरस्टैंड, और अब मुझे समझ आ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मुझे ये भी पता लग गया था कि जो वो ओल्ड मैन ऑफ विलेज थे वो किस लिए रूम के अंदर बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. तो क्वेश्चन अगर रेज होता है, वाई वर द विलेजर वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम्स in the honor of Mr. M. Hammer last lesson of French. It was because they very sorry too. They had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. It was because they were sorry. वो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी थे, that they had not go to school more. क्यों? क्योंकि वो जो है ज़्यादा स्कूल नहीं गए. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का. किस लिए? For his 40 years of faithful service. उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए. ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री. उनके अपने देश के प्रति दिखाए गए रिस्पेक्ट के लिए. दैट वर देयर नो मोर. जो अब उनका नहीं था. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. While I was thinking all of this, जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था कि क्यों उन्होंने अपनी नई ड्रेस पहन रखी है, क्यों वहाँ पे जो गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं पीछे बेंच के ऊपर, तो जब मैं इन सारे ख्यालों में खोया हुआ था तभी मैंने क्या सुना, अपना नाम पुकारते हुए सुना. It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी बताने की, बोलने की जो है मेरी बारी थी. जो मैंने याद किया था उसको दोहराने की जो है मेरी बारी थी. What would I not have given to able to say the dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. मैं चाहता था कि बिना किसी एक भी गलती के, बिन ऊंची आवाज़ में और साफ सुंदर जो है पार्टिसिपल के उन ड्रेडफुल रूल को कहने के योग्य हो जाऊं. बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड. पर मैं पहले ही शब्द में मिक्सअप हो गया, उलझ गया. एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है तेज़ी से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी उनकी तरफ देखने की, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Wah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." And now you see where we have come out. That is the greatest trouble with Alsace. She's put off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have to write to say to you how it is. Now pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst poor little friends.
we have all a great deal to reproach ourselves with. While I was thinking, I heard M. Hamel say to me, मैंने M. Hamel को मुझे ये कहते हुए सुना, I won't scold you, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, little friends, you must feel very bad. तुम पहले से ही क्या है, तुमने तो काफ़ी बुरा महसूस कर लिया है, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे. See how it is, देखो ये कैसे है. Every day we have said to ourselves, हर दिन हम यही कहते हैं. तो गाइस ये पैरा आपने पढ़ना है, क्योंकि हम भी ऐसा ही सोचते हैं. हम क्या सोचते हैं? Every day we have said to ourselves, हम अपने आप से कहते हैं, वाह I have plenty of time, अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, I will learn it tomorrow, मैं इसे कल सीख लूँगा. तो गाइस जो भी +2 के कैंडिडेट हैं, never thinks we have lot of time. Don't put your today work on tomorrow. And now you see where we have come out. और अब हम देखते हैं, अब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं. That is the great trouble with Alsace. Alsace के लोगों के साथ यही तो समस्या है. She put off learning till tomorrow. वो अपने काम को कल तक छोड़ देते हैं, अपने आज की सीखने की बात को कल तक छोड़ देते हैं. Now those fellow out there will have to right to say you. अब उन सभी लोगों को तुम्हें ये कहने का अधिकार होगा. How it is, ये कैसे है? You pretend to be Frenchman. आप अपने आप को फ्रेंचमैन प्रिटेंड करने का, आप अपने आप को फ्रेंचमैन फ्रांसीसी दिखाने का दावा करते हो. And yet you can neither speak nor write your own language. फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो, ना ही अपनी भाषा लिख सकते हो. But you are not the worst. पर तुम ही सबसे बेकार नहीं हो. Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. But we have all a great deal to reproach ourselves with. हम सभी को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए. Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Your parents were not anxious enough. तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा anxious नहीं है, इतने ज़्यादा worried नहीं है to have you learn. तुम्हें पढ़ाने के बारे में, तुम्हें सिखाने के प्रति जो है तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने anxious नहीं थे. They prefer to put you to work on a farm or a mill. तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें काम पे, किसी फर्म के काम में लगाना और किसी मिल में काम करने पर ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास और पैसे हो जाएं. एंड आई, और मैं, यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे M. Hamel है. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी उस चीज़ का ब्लेम है. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी, फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय तुम्हें पाठ पढ़ाने के? And when I wanted to go to fishing, और जब मैं फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम्हारे स्कूल की छुट्टी नहीं की? तो गाइस ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो आपने क्वेश्चंस करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो आपने सॉल्व करने हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.